एक राजा था। उस राज्य के निवासी अपने राजा के हंसने से वायुमंडल में प्रवाहित जूही की सुगंध में सराबोर हो अपना जीवन धन्य मानते थे। राजा के इस गुण के कारण ही लोग उसे चमेली राजा कहते थे। किंतु चमेली की यह सुगंध तभी फैलती थी जब वह प्राकृतिक हंसी हंसता था। एक दिन महाराजाधिराज ने उसे अपने दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा दी। राजा पूर्ण निष्ठा से महाराज की सेवा करता था, अतः उसे आश्चर्य तो अवश्य हुआ, किंतु फिर भी दरबार में पहुंचा। महाराजाधिराज ने सस्नेह कहा, राजन, हमने सुना है कि जब तुम हंसते हो तो मुंह से चमेली अर्थात जूही की सुगंध निकलती है, जो मीलों दूर फैलकर वायुमंडल को अपने आगोश में भरकर उसे महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही यह आश्चर्य देखना भी चाहते हैं, इसलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा चित्रलिखित सा हो गया। उसने यह कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश मिलेगा। उसने अनेक प्रयत्न किए किंतु विफल। हंसी नहीं आई। वह क्या करे? हंसी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आनी चाहिए, तभी चमेली की सुगंध फैलती है, अन्यथा नहीं। महाराज ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, पर राजा को हंसी नहीं आई। महाराज ने सोचा कि या तो यह मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है या इसमें वह गुण ही नहीं है। खैर, जो भी हो, उन्होंने उसे कारावास भेज दिया और पहरेदारों को खबरदार कर दिया कि यदि किसी कारण से उसे हंसी आ जाए तो तुरंत सूचित करना। जेल के पास एक झोपड़ी थी। उसमें एक विकलांग युवक रहता था। रात्रि का घना अंधकार छा जाने के पश्चात महल से कोई रानी उस झोपड़ी में आती और अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। राजा उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के मंदिम प्रकाश में उसे प्रतीक्षारत अवश्य देखता था। उसने सोचा कि महाराजा को यह बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराजा के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात्रि रानी को आने में अति विलंब हो गया। युवक झोपड़ी में उद्विग्न सा चक्कर काटने लगा। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही, यहाँ तक कि उस विकलांग ने उसे अपनी एक टांग से भी चोट पहुंचाई। कहते हैं, प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों सी लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तब रानी ने उसे हाथ पकड़कर बैठाया और साथ लाए मधुर मिष्टान्नों की थाली से मनोहार सहित उसे खिलाना प्रारंभ कर दिया। युवक को भी अपने अधैर्य तथा क्रोध पर पछतावा हुआ। उसने रानी को बाहों में भरकर कहा, मुझे माफ कर दो प्रिये। मिलन में विलंब ने मेरी बुद्धि हर ली और मैंने पुष्प से शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगो। तुम्हारे लात घूंसों और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी के संवाद को सुन रहा था। असल में उसका गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते वह थक गया था और सुस्ताने हेतु उस झोपड़ी के पिछवाड़े पर जा बैठा था। उसने जब रानी के मुख से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। उसे लगा कि इस औरत ने जब सारे जहां की सैर की है तो अवश्य कहीं न कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक दी। दरवाजा रानी ने ही खोला। वह बोला, आपने सारे जहां की सैर की है। यदि कहीं मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करें। मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। चमेली राजा जेल की खिड़की से यह तमाशा देख और सुन रहा था, क्योंकि झोपड़ी जेल की दीवार के साथ ही थी। धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही न ले। और जब प्राकृतिक हंसी का फुहारा फूटा तो मीलों तक चमेली की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की ओर दौड़े और महाराज को यह खुशखबरी सुनाई। यह चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज सहित राजमहल के लोग जेल की ओर दौड़ पड़े। दूसरे दिन महाराजाधिराज ने राजा से हंसने का कारण जाना। राजा मौन रहा, पर बारंबार के आग्रह के पश्चात उसने पूरी घटना सुना दी। महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने राजा को कैद से मुक्त कर दिया और अपार दौलत देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। अपनी रानी को पर पुरुष से संपर्क रखने के कारण कठोर दंड दिया। एक पंडित थे।
उनके पास एक ही खेत था जिसमें उन्होंने गेहूं बोए थे। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। पंडित जी अपनी फसल देखकर फूले नहीं समाते थे, अतः रोज सुबह सुबह लोटा लेकर दिशा मैदान को अपने खेत की तरफ जाते। वे अपनी फसल देख देख कर खुश होते, मन ही मन कहते, इस साल तो बड़ी अच्छी फसल हुई है। एक बार रात को विष्णु भगवान और नारद मुनि घूमने निकले। विष्णु भगवान आगे आगे और नारद मुनि पीछे पीछे। नारद मुनि ने देखा और सोचा कि यह तो बहुत अच्छी फसल तैयार हो रही है। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने एक बाली तोड़ी और अपनी हथेली पर मीसकर गेहूं के कच्चे दाने खा लिए। विष्णु भगवान बोले, अरे, फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। नारद मुनि बोले, हूँ। उनके मुंह में गेहूं के दाने भरे हुए थे। विष्णु भगवान बोले, नारद, ये हूँ क्या है? क्या तुम्हारे मुंह में कुछ भरा हुआ है? नारद मुनि ने आधे चबाए गेहूं निगल लिए और बोले, हाँ, हमने एक गेहूं की वाली तोड़कर उसके गेहूं खा लिए। विष्णु भगवान बोले, चलो एक और बाली तोड़ो। नारद मुनि भला विष्णु भगवान की बात कैसे न मानते। उन्होंने एक और बाली तोड़ ली। विष्णु भगवान बोले, इसे मीसकर इसके दाने निकालो। नारद मुनि ने वाली हथेलियों के बीच मीसी और भूसी मुंह से फूंककर दाने निकालकर हथेलियों पर रख दिए। विष्णु भगवान ने कहा, अब इन्हें गिनो। नारद मुनि ने गेहूं के दाने गिने और बोले, 32 हैं। विष्णु भगवान ने कहा, नारद, तुमने किसान के खेत से चोरी की है और यह पाप है। अब तुम्हें 32 वर्षों तक पंडित की सेवा करनी पड़ेगी। ये कहकर विष्णु भगवान तो अंतर्धान हो गए और नारद मुनि भौचक्के खड़े रह गए। थोड़ी ही देर में कुछ चोर आए और उन्होंने पूरा का पूरा हरा भरा खेत काट डाला। सिर्फ कुछ पौधे वहां पर बच गए जहां नारद मुनि बैठे बैठे सो रहे थे। तभी नारद मुनि की नींद खुली और जब उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत कटा पड़ा है, तब वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, कौन है, कौन है? इतना सुनकर चोर भागे। उन्होंने सोचा कि मालिक आ गया है। अब चोर आगे आगे और नारद मुनि अपना कमंडल संभाले पीछे पीछे। नारद बोले, रुक जाओ, रुक जाओ। चोर बोले, नहीं रुकूंगा, तुम मुझे मारोगे। नारद बोले, नहीं मारूंगा, रुक जाओ। चोर रुक गए। नारद ने कहा, देखो, मैंने गेहूं की एक बाली खाई तो हमें 32 साल तक किसान की सेवा करने का श्राप मिला है। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। चोर बोला, महाराज, आप ही बतलाएं कि हमें क्या करना है। नारद मुनि ने कहा, तुम इन गेहूंों में आग लगा दो। उनमें से एक पड़ोस के गांव में गया, बाहर जले अलाव से आग लाया और खेत में आग लगा दी। पूरा खेत जल गया। अधपके गेहूं भुनकर पूरे खेत में झड़ गए। तभी हंस हंसनियों का एक बहुत बड़ा झुंड उधर से उड़ता हुआ निकला। उन्होंने खेत में भुने हुए गेहूं के दाने देखे। वे सब खेत में उतर आए और गेहूं के भुने दाने चुगने लगे। वे जितने गेहूं के दाने चुगते वहां उतने ही मोती उगल देते। सुबह जब रोज की तरह किसान लोटा लेकर दिशा मैदान के लिए निकला और अपने खेत की तरफ से गुजरा तो उसने देखा कि पूरा खेत तो जल गया है। वो तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। नारद मुनि ने अपने कमंडल से पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारे तो उसे होश आया। तब फिर उसने खेत की तरफ देखा। उसे राख में कुछ चमकता हुआ नजर आया। पंडित जी उठकर खेत के पास गए तो देखा कि मोती भरे पड़े हैं। वे तो खुशी से पागल हो गए और एकदम से बटोरने लगे। नारद मुनि बोले, पंडित जी, धीरज रखिए, सब आपका ही है। पंडित जी जब शांत हुए तो नारद मुनि ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पंडित जी से क्षमा मांगी और अपनी मुक्ति की प्रार्थना की। पंडित जी ने सहर्ष उन्हें मुक्त कर दिया। नारद जी अपना कमंडल लेकर किसी अन्य लोक की ओर चल दिए।